मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की, यानी बिहार शिक्षक की बात कर रहे हैं। ये क्लास 11th-12th का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। उच्च माध्यमिक यानी क्लास 11th और 12th के लिए स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें PYQ भी दिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हिस्ट्री का दिया गया, इसको भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। और साथ में इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम बात करेंगे 12वां प्रैक्टिस सेट के। मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले आप लोग को 11 सेट हम दे चुके हैं। जो 11 सेट दिए हैं, इस सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए। शेयर और सब्सक्राइब के लिए इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग को जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो वो आप लोग को मिल जाए, ठीक है, आसानी से आप लोग को मिल जाए। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि जो छात्र आपके दोस्त मित्र है उनको भी ये वीडियो मिल सके, उनका भी ये प्रैक्टिस सेट आप लोग मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ऐसे हम PDF अपने टेलीग्राम पर दे देते, तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मेरे प्यारे छात्रों, शेयर करने के लिए इससे क्या है कि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, जो भी आपके संबंधी होंगे, उनको भी ये वीडियो जो है, ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो उनको मिल सके और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार की हर कोशिश मेरी होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए और 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल पर जुड़ के कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं आज के सीधा पहले क्वेश्चन की। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सैंधव सभ्यता में कहां से युगल शवधान के अवशेष मिले हैं? युगल शवधान के अवशेष मिले हैं कहां? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा, मांडा। कह रहा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी सही आपको बता देना है कहां से आपको मिला है। तो ये मिला है लोथल और कालीबंगा। लोथल 2 और 3 कहां? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सैंधव सभ्यता का युगल शवधान जो है लोथल और कालीबंगा से मिला है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन होता है? यह है विष्णु पुराण में। सही उत्तर ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री को। सही उत्तर ऑप्शन डी। चौथा नंबर, चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार करने वाले कौन थे? आर्य सभ्यता का प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले कौन थे दक्षिण भारत में? अगस्त्य थे। सही उत्तर ऑप्शन डी अगस्त्य। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ऋग्वेद युग में सर्वाधिक सम्मानित नदी कौन सी थी? सबसे अधिक सम्मानित नदी सरस्वती नदी। सही उत्तर ऑप्शन बी। और इसे सम्मानित के साथ यानी पवित्र नदियों में इनकी कहा जाता, पवित्र और सम्मानित नदी सरस्वती नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, 1400 ईस्वी पूर्व में बोग जकोई से मिले अभिलेख में देवताओं का क्रम क्या है? देवताओं का सही क्रम आपको बता देना है। तो इसका सही क्रम इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? वेदों में
किसका उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख मिलता है। तो क्या मिल जाएगा? 1 और 2। सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को कहां मोक्ष प्राप्त हुआ था? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को कहां मोक्ष प्राप्त हुआ था? तो ये मोक्ष प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस यूनानी आक्रमणकारी ने भारतीयों के राजा की उपलब्धि धारण की? किस यूनानी आक्रमणकारी ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की? यह हो जाएगा मेरा डिमेट्रियस वन। डिमेट्रियस वन। सही उत्तर ऑप्शन सी। तिलक मांझी को कहां फांसी दी गई? तो तिलक मांझी को जो है फांसी भागलपुर में दी गई। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। भागलपुर में तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भी है। 13 क्वेश्चन, किस शासक के शासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अकबर के शासन काल में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। बसावन। सही उत्तर ऑप्शन बी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बसावन। 15 नंबर क्वेश्चन, वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा किसे बहादुर की उपाधि दी गई थी? बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो औरंगजेब को। सही उत्तर ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मुगल काल में ददनी प्रथा किससे संबंधित थी? ददनी प्रथा कारीगरों के अग्रिम भुगतान से। सही उत्तर ऑप्शन सी। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल साम्राज्य की भूमि व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थी? मुगल साम्राज्य की भूमि व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थी। कास्ट सम्मिलित नहीं थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगत के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। सही उत्तर ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन, किस चेर शासक ने पत्नी पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी? पत्नी पंथी संप्रदाय की। सोनगुट वन। सही उत्तर ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन, उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? उरैयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके समय में विजयनगर आया था? किसके समय में? कृष्णदेवराय द्वितीय के समय में। सही उत्तर ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालिकोटा युद्ध के समय सदाशिव राय। सही उत्तर ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय के किस सिलसिले ने राजपद स्वीकार किया? राजपद स्वीकार किया। सुहरावर्दी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी, सुहरावर्दी। 24 नंबर क्वेश्चन,
कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सही उत्तर ऑप्शन सी। 25 नंबर। सिकंदर शाह सूर को 1555 में किस युद्ध में हुमायूं ने हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया? पुनः अधिकार दिल्ली पर कर लिया। मच्छीवाड़ा। सही उत्तर ऑप्शन ए, मच्छीवाड़ा का युद्ध। 26 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने लड़कों एवं लड़कियों की शादी के लिए उम्र सीमा क्या रखी थी? 16 से 14 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी। 27 नंबर। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? गुरु अर्जुन देव को। सही उत्तर ऑप्शन डी। ये सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे। इनको जो फांसी की सजा जो है 16 जून 1606 को दे दी गई थी। 16 जून 1606 को। 28। औरंगजेब पहली बार कब दक्कन का सूबेदार बना? 1636 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 29। किस मुगल बादशाह के समय में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई औरंगजेब के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी। ये थोड़ा आपको अजीब, क्योंकि औरंगजेब भी जो था एक ये विरोधी था संगीत का, पर इसी के शासनकाल में सबसे अधिक संगीत पर पुस्तकें लिखी गई। फारसी और शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें लिखी गई सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। पित्रादुरा मुगल काल में क्या थी? पित्रादुरा मुगल काल में यह पत्थरों पर फूल पत्तियों की नक्काशी थी। सही उत्तर ऑप्शन डी। 31 नंबर। बेदरा का युद्ध किन दो के बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी। 32। अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई? 1813 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन मेरा। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया। यह व्यवस्था किसके सुझाव पर लागू की गई? तो यह व्यवस्था जो है जॉन सेरा के कहने पर लागू की गई। सही उत्तर ऑप्शन बी। 34 नंबर। 1857 की क्रांति के समय सैनिकों की एक परिषद बनी थी। इसका प्रधान कौन था? इसका प्रधान कौन था? प्रधान था बख्त खां। सही उत्तर ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज को विफल करने के लिए किसने धर्म सभा की स्थापना की? धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधा कांत देव ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। 36 नंबर। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के करवे ने। प्रो डी के करवे। सही उत्तर ऑप्शन बी। 37 नंबर। भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा का समाप्त 1843 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 38 नंबर। एक धर्म एक जाति और एक भगवान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया किसने था? ये नारा दिया था नारायण श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 40 नंबर। बंगाल प्रांत के लिए एक पृथक उपराज्यपाल की नियुक्ति किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी?
33 चार्टर एक्ट के तहत। सही उत्तर ऑप्शन डी 41 नंबर। किन दो गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? कौन सा दो गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? प्रथम एवं तीसरा में भाग नहीं लिया। सही उत्तर ऑप्शन सी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। 42 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी? 16 अगस्त 1932 को की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सही उत्तर ऑप्शन ए 43 नंबर। महात्मा गांधी ने किसे दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? अगली तारीख की चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन को। सही उत्तर ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। सही उत्तर ऑप्शन डी 45 नंबर। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? कब मनाया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? 16 अगस्त 1946 को। सही उत्तर ऑप्शन ए 46 नंबर। 46 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बनाया गया? कांग्रेस का संविधान बनाया गया इलाहाबाद अधिवेशन। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज कौन कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन कौन अंग्रेज थे? तो ये अंग्रेज थे जॉर्ज यूलो, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन और वेडरबर्न। ये चारों थे। 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सही उत्तर ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा। दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? दिया गया मानचित्र तो दिया गया मानचित्र संबंधित है अशोक से उनके शासनकाल के अंतिम समय से। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। क्वेश्चन है यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कोई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि कई लोगों ने यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया। कौन कौन लोग थे? जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए थे, इसीलिए वो दूसरे धर्म को अपना लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। 51 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया? हत्या के नाम से विशेषकृत किया जलियांवाला बाग नरसंहार को। सही उत्तर ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। 52 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। अनुक्रम बताना है, कौन घटना कब कब हुआ और कौन पहले हुआ, उसको आपको बता देना है। अगस्त प्रस्ताव ये हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद INA मुकदमा हुआ, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह, ये 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो
अब इस तरह से एक दो, एक नंबर पर ये आएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, पहले ये लिखाया जाएगा, फिर सेकंड में ये लिखा जाएगा और थर्ड में ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट सेकेंड, सबसे पहले ये लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये लिखा था 1 3, उसके बाद 2 नंबर लिखा गया, उसके बाद 4 नंबर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 53 नंबर, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन ए। 54 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूलिंग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो कौन कौन सा क्रम? तो पहले ये आपका 2 नंबर होगा, उसके बाद आपका 3 नंबर होगा और तब 1 नंबर होगा। होम रूलिंग के सपना फिर बाद में हुई। सही अनुक्रम में आपको दर्शाना है। तो 2 3 1, 2 3 1 कहाँ है? तो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 55 नंबर, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था, क्या था वह विभाग? वित्त विभाग था। सही उत्तर ऑप्शन सी। 56 नंबर, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुआ क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहते थे। सही उत्तर ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। 58 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? कौन निरूपित करता है? संवैधानिक संसाधनों का याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों एवं स्वशासन प्राप्त करना। सही उत्तर ऑप्शन बी। 59 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने को की विशेष हिदायत के साथ। सही उत्तर ऑप्शन बी। देखिएगा यहाँ एक निर्देश दिया गया है, पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन 60 नंबर आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको यहां से आंसर देना है 60 नंबर का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। आगामी प्रश्नों के 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारक कहा गया है। इन प्रश्नों का उत्तर परीक्षणोपरांत नीचे दिए गए कूट की सहायता से दे। तो 60 नंबर का करा, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। यह आपका कथन हो गया। अब कारक पे आते हैं। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार का प्रसार किया। विचार का क्या किया? प्रसार किया। तो क्या हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटी 1 नंबर,
प्रपोज रोड्स टू फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक बर्ट्रैंड रसेल। सही उत्तर ऑप्शन ए। 62 नंबर, नेपोलियन के सत्ता से पदयुक्त होने के बाद फ्रांस की बागडोर किसने संभाली? यानी पद से मुक्त होने के बाद, पद मुक्त होने के बाद फ्रांस की सत्ता किसने संभाली? यहां आप लिख सकते हैं पद से मुक्त होने के बाद। तो फ्रांस की सत्ता को टेलरा ने संभाला। सही उत्तर ऑप्शन डी। 63 नंबर, बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 64, इटली के संबंध में वियना ने निर्णय लिए थे। पोप का पुनः पदस्थापन, यह भी लिया गया था। फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह, यह भी सही है। और राजतंत्र की रक्षा, तीनों। तो जब तीनों सही है तो ये सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 65 नंबर, वियना सम्मेलन के समय इटली पर किस राष्ट्र की प्रधानता थी? ऑस्ट्रिया। सही उत्तर ऑप्शन सी। वियतनाम में कब साम्यवादी गुट की स्थापना हुई? 1975 में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 1804 ईस्वी में लैटिन अमेरिका के टुकड़ों का विभाजन हो जाने के बाद कितने राज्य बच गए थे? तो वो बच गए थे 17 राज्य बच गए थे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। $68 नंबर, भारत में तालाबंदी संबंधी अध्ययन का निष्कर्ष किसने निकाला था? इसका निष्कर्ष किसने निकाला था? रुद्र दत्त ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। 69, सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र नेल्सन मंडेला ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन ए। 71 नंबर, वर्ष 1946 में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर। सही उत्तर ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर ऑप्शन सी। 73 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना कब प्रस्तुत की थी? तो विभाजन की योजना 3 जून 1947 को। सही उत्तर ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है? कौन संबंधित है? सांची। सही उत्तर ऑप्शन ए। लोकनायक किसे कहा जाता था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, JP नारायण, यानी जय प्रकाश नारायण को। सही उत्तर ऑप्शन ए। 76 नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन ए।
77 नंबर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस तिथि को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। सही उत्तर ऑप्शन बी 78 नंबर। वर्ष 1556 में भारत के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिएगा, पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है कब लड़ा गया? तो ये 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1526 को लड़ा गया। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जबकि पानीपत का ये प्रथम जो युद्ध है कि 1500 युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल में पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर लीजिए क्योंकि जो भी छात्र, आपके दोस्त मित्र जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, उनको भी ये प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से उनको मिल सके। ऐसे ये बुक तो आप लोग खरीदे ही होंगे, नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हैं मार्केट से, नहीं तो हम PDF इसका अपने टेलीग्राम पर देते हैं। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को जल्द ही कोशिश कर रहे हैं देने का, जो लोग ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं 11 12 वाले। आइए, किसने अपने शासनकाल में आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। अमृतसर यानी पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? इसका दोषी कौन था? इसका दोषी तो जनरल डायर कहा जाता है। इसका पूरा नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे, ये कांग्रेस समिति के अनुसार। और बात सही है, इतना ही लोग नहीं मारा गया, हजारों लोग मारे गए थे, ये बात कहा जाता है। तो कांग्रेस समिति के अनुसार ये सही है, हजारों लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 80 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो सेट के माध्यम से, ये प्रैक्टिस सेट 12 का आज मैंने दिया है। तो आप लोग अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।